तो ये ब्रेक से पहले हमारे सामने दो क्वेश्चन थे, ये जप करना और चित्त का मार्जन, चेतो दर्पण मार्जन करना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसमें कैसे कोरिलेशन करें जप के टाइम पर। जैसे ये बात ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है और हमें भूख का कम करना और हमें शक्ति प्राप्त होना और खाना से स्वाद प्राप्त करना, ये तीनों कब होते हैं? क्या अलग अलग होते हैं? नहीं, ये जैसे जैसे व्यक्ति खाता जाता है उसका भूख कम होता रहता है, और जैसे जैसे व्यक्ति खाता रहता है उसमें ताकत आने लगता है, और जैसे जैसे खाने लगता है उसमें स्वाद आने लगता है। तो ये तीनों कार्य चलते रहते हैं। ये तो ऐसे जो हमारा चैंटिंग करना, ये एक प्रोसेस है खाना खाने के जैसा। तो जैसे हम खाना खाते रहते हैं तो हमारा चित्त का शुद्धकरण होता है। कैसे चित्त का शुद्धकरण कैसे होता है ना? जब हम देखते हैं हमारे आसक्ति कम हो रहा है, हम जो 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 गलत आदत के लिए हमारा आसक्ति था, लगाव था, बार बार हम गलत समझते हुए भी उसके तरफ हमारा झुकाव था, तो ये सारे हमारे खत्म हो रहे हैं। तो ये भूख, जिस चीज के लिए हम पहले पागल की तरफ घूमते थे, वो हमारा कम हो रहा है। तो ये चेतना का शुद्धि हो रहा है। और शक्ति क्या है ना? सही मार्ग में टीके रहने के लिए हमें ताकत नहीं था। हम सत्य कहना, साफ रहना, जो रेगुलर जो भक्ति का नियमों को पालन करना, भक्ति दृढ़ता के साथ जप करना, ये सब करने के लिए मन का दृढ़ता नहीं था, तो उसमें शक्ति आने लगता है। जैसे जैसे हम जप करते हैं वो शक्ति आने लगता है। तो जब हमारा गलत आदतों से हमें छुटकारा मिलता है और भगवान की भक्ति करने के जो विधि विधानों को दृढ़ता से हम पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं। कारण क्या है ना? कृष्ण एक चुंबक से भी, एक जो मैग्नेट से भी 1000 गुना आकर्षण, करोड़ों गुना आकर्षण करने वाले व्यक्तित्व। ये सिर्फ हम उनके सामने अपने आप को खड़ा कर दें, उपस्थित हो जाए उनके सामने, तब कृष्ण हमें खींच लेंगे। हम कोई खड़ूस व्यक्ति के साथ नहीं है कि जो पकड़, जैसे कि मैं वो एक उदाहरण दिया, जैसे कि आपके साथ कोई लड़की का शादी तय हो गया, एक लड़का के साथ, वो लड़का बड़ा खड़ूस है, वो हंसता ही नहीं है, वो बोलता ही नहीं है, और हर चीज में उसका कुछ भावना ही नहीं है। तो उसके साथ क्या है ना, व्यक्ति शादी तय हो गया है, अभी शादी होने से पहले कुछ इसके भावना को समझ लिया जाए, इसलिए करके रोज 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ करके रगड़ रहे हैं, उसको समझने के प्रयास कर रहे हैं। वो मुस्कुराता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं, उसका शकल सूरत ही ठीक नहीं रहता है, उसके भाषा ही एकदम बेकार रहता है, उसके भावना ही कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रगड़ के 2 महीने बाद भी कुछ सुलह हो जाता है। हाँ ठीक है, इनको लेकर के हम जी सकते हैं, इतना भी बेकार नहीं है। हालांकि बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं, भाई इसके साथ तूने शादी कैसे कर लिया। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है, वो तो कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके सामने उनके शत्रु जब खड़ा होता था लड़ाई करने के लिए, तब भी वो एक क्षण के लिए स्तंभित हो जाता था, एकदम स्तब्ध हो जाता था कृष्ण के आकर्षण को देखकर। उसके हृदय से उसके सारे शत्रुता को भेद करके उसके आत्मा कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता था।
सारे शत्रुता कहीं एक क्षण के लिए दूर हो जाते थे। फिर ये कोशिश करके अपने अपमान से अपने आप को बचाना है, ऐसे करके वो जबरदस्ती लड़ाई करता था। कृष्ण इतने आकर्षक व्यक्ति, तो हमें तो सिर्फ उनके सामने जा करके अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए बस बाकी ये देर है, हम अपने आप को उनके सामने परोसने के लिए देर है, तो भगवान के लिए आसक्ति हो जाएगा। तो जब हम चैंटिंग टेक्निकली जो बाह्य तरीके से अंदर तरीके से, जैसे हमने बताया लेक्चर के दौरान, वो जब हम करते हैं और अपने जप के दौरान हमारी शुद्धिकरण होने लगता है, तो कृष्ण की तरफ हमारे आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कोई लोहा है और बहुत शक्तिशाली चुंबक है, लेकिन आकर्षण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? ना लोहे के ऊपर जंग पड़ा हुआ है, वो जंग के वजह से वो बहुत शक्तिशाली चुंबक होने पर भी वो आकर्षित नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसका वो जो जंग आप छुड़वा देते हैं, जंग मतलब जो जिसके ऊपर जो रेड ऑक्साइड हो जाता है, जो लोहे का आयरन ऑक्साइड जब उसके ऊपर हो जाता है, तो इसको आप हटा देते हैं तो तुरंत वो लोहा जो है जुड़ जाता है। तो हम कृष्ण के साथ क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जम गया है, वो जंग लग गया है। तो जैसे ही उसको साफ करते हैं, तुरंत ऐसे हम मिल जाते हैं एक दूसरे को। तो कृष्ण के सामने हम बस जैसे ही कलमश से दूर हुआ, कृष्ण को जो हम मिल जाते हैं, कृष्ण की तरफ आकर्षण होना अनिवार्य है। हम बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं, कृष्ण बहुत आकर्षक। राम प्रभाव जी, जब मैं कृष्ण को पाने की भावना से प्रार्थना करना तो सकाम जप होगा। यस। नहीं, सकाम कर्म की बात करते हैं तो हमारे स्वार्थी भावना, सब स्वार्थी इंद्रियों भोग के लिए भगवान से कुछ मांगना, ये सकाम कर्म हुआ। लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, ये अकाम कहलाता है। ये कोई काम वासना के अंदर नहीं आता है, क्योंकि कृष्ण का हम जो है नित्य दास हैं, उन्हीं के ये शाश्वत अंश हैं हम। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो कृष्ण के पास वापस जाना, ये कोई स्वार्थी भावना नहीं है, ये कृष्ण को आनंद देता है वो कार्य। ऐसा अगर है तो कृष्ण बार बार क्यों कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसे करने से तुम मेरे पास जरूर आओगे। अगर ये स्वार्थी भावना होता तो कृष्ण हमें स्वार्थी होने के लिए हिदायत दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं? नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा मेरे पास होना स्वाभाविक है, ये तुम्हें शोभा देता है। मेरे से अलग रहना तुम्हारे लिए जो है नुकसान है, ये तुम्हें जो है अधोगति कराएगा। लेकिन मेरे को प्राप्त करना ये उचित है, ये स्वाभाविक है, ये तुम्हारे नेचर के साथ ही नेचुरल है, क्योंकि हम कृष्ण से अंश हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि शरीर के जो अंश हैं वो शरीर के सेवा करते हैं, तो ये शरीर के जो सेवा करते हैं तो थोड़ी ना कहलाता है अरे तुम यार शरीर के सेवा कर रहे। नहीं, शरीर के सेवा करना ही उनका धर्म है। जब शरीर का सेवा ना करके अपना सेवा करने लगता है, तब लोग उसके पर हंसते हैं, अरे देखो हाथ अपने आप कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता है, वो तो मुंह में डालेगा तभी तो उसको शक्ति मिलेगा। तो इसको प्रहलाद महाराज समझाते हैं, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ये व्यक्ति को असली स्वार्थ पता नहीं है, नकली स्वार्थ मांगते रहते हैं कृष्ण से। वो जो नकली स्वार्थ है, जो कि शरीर और शरीर के संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ है, वो उस स्वार्थ को जब हम भगवान के सामने रखते हैं तो वो सकाम कर्म कहलाता है।
सकाम कर्मी कहलाता है। लेकिन जो असली स्वार्थ जो मांगने लगता है, जो कृष्ण के अंश होने के नाते पूर्ण के सेवा करने का लिए जो विचार है, ये तो हमारा संवैधानिक स्थिति है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसमें कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं, ये सकाम कर्म नहीं कहलाएगा, ये स्वार्थी नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम अपने रक्षा के लिए लड़ाई कर, किसी का हत्या कर देते हैं तो हमें जो है उसके सफाई देना होता है, आपको पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा, ये साबित करो कि आपने अपने प्रतिरक्षा के लिए किया। लेकिन वही व्यक्ति जब लड़ाई के मैदान पर कितने लोगों को मार के आ जाता है तो सरकार उनको उसको पुरस्कार देता है कि आपने लड़ाई देश के लिए लड़ा है, ये संवैधानिक है। उसमें फिर प्रूव करना नहीं पड़ता है कि मैंने देश के लिए लड़ा है, आप मेरे को छोड़ दो, नहीं। लेकिन अपने लिए अगर किसी का हत्या करेगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। तो ये सकाम कर्म कृष्ण को प्राप्ति करने की इच्छा, ये सकाम कर्म नहीं, ये हमारा संवैधानिक स्थिति है, ये आत्मा की उचित इच्छा है, ये अनुचित इच्छा नहीं। काम क्रोध लोभ थोड़ा भी रह जाता है तो प्रभु जी क्या फिर रीबर्थ का चक्कर में फंस जाते हैं क्या? जस्ट एज ए हम्बल इंक्वायरी, चित्त के थोड़ा सा भी अशुद्धि से हमें चक्कर में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब तक हम 100% शुद्ध नहीं होते हैं तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, हम ये भौतिक बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन हमारे जो चित्त के जो सफाई है वो हमारा परमानेंट सफाई होता है। अगर 90% हमने सफाई कर दिया तो अगले जन्म में हम 10% करते हैं, अगर 99% कर दिया है तो अगले जन्म में हम 1% करते हैं, अगर हमने 1% किया तो 99% बाकी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार जो जन्म होते हैं तो उसके साथ और जो मैल चेतना के दर्पण पर नहीं चढ़ेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लीजिए 90% आपने साफ करके आप रुक गए और नहीं कर पाए और साफ नहीं हो पाया तो क्या करते हैं, तो आपका जन्म होगा तो आपको तो 10% नहीं करना था। लेकिन ये भौतिक संसार में ऐसे इंद्रिय भोग और इंद्रिय वस्तु आपको तंग करते रहते हैं और ऐसे भक्तों का संग का कभी कभी अभाव हो जाता है तो आपका क्या है ना, फिर इंद्रिय भोग करने की इच्छा हो गया, फिर पता चला ना 90% सफाई हुआ था और 10% बाकी था, लेकिन उस जीवन में 10% करना था, ये आपका टास्क है। लेकिन उस जीवन में आपने फिर क्या किया ना, और 5% और इकट्ठा कर लिया तो 15% हो गया, आप 85 में आ गए। लेकिन अगर अनुकूल स्थिति में, क्योंकि भगवान ऐसे ये बात करते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गे है जो भ्रष्ट भी जाए थे, कि जो अगर बहुत अच्छा भक्ति कोई करता है तो भक्तों के परिवार में जन्म होता है और भक्तों का माहौल मिलता है। जो कम भक्ति करता है वो जो है स्वर्गलोक चला जाता है, थोड़ा सा ही भक्ति करता है स्वर्गलोक में जाता है, उधर फिर एंजॉय करके और फिर उसके जो है सारे पुण्य खत्म हो जाता है, फिर वापस आ जाता है इधर और फिर जितना भक्ति करता है फिर दोबारा भक्ति करने लगता है। लेकिन फिर उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि उसका कम सफाई हुआ है उसकी चेतना की, तो फिर कलमश चढ़ने की बहुत डर रहता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर हम पूरे जीवन लगे रहेंगे भक्ति में तो हम इसके सोचने के, ये हमारे चेतना की शुद्धिकरण के लिए हमें सिर्फ प्रयास करना है, भगवान बाकी बेड़ा उठाते हैं। मैं क्या बोला अभी कि अगर आपने पूरा 12 राउंड तक एक अनसीडेड प्लेयर होकर के अगर 12 राउंड तक टिके रहे, आप धराशायी नहीं हो गए, नॉकडाउन नहीं हो गए,
बार बार गिरे तो 1 2 3 4 कहने पर आप खड़े हो गए, तो आखिर में भगवान क्या करेंगे ना, आपको ही विजय घोषणा करेंगे कि ये अनसीडेड होकर के, क्योंकि भगवान रेफरी है। वो आपके प्रयास से अगर वो खुश हैं, कन्विंस हैं, तो आपको ही हाथ ऊपर कर देंगे, ये विजय प्राप्त होगा। भगवान इसका जिक्र कई बार भगवत गीता में करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पूरा का पूरा मैं सफाई करूंगा, चिंता मत करो, डरो मत। ऐसे बात भगवान बार बार कह रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी अपने पास नहीं है, भगवान इसे पूरा का पूरा जिम्मेवारी लिए हुए हैं। हम सिर्फ जो है प्रयास करते रहना है, एक पूरा जीवन निष्ठा के साथ लगे रहना है, डटे रहना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, the qualification of the son to inherit the property of the father is that he has to just keep living, उसको सिर्फ जिंदा रहना है। पिताजी के संपत्ति को प्राप्त करने के लिए संतान को सिर्फ जीवित रहना होता है। तो अगर हम प्रयास करते रहें, लगे रहें, भक्ति के नियमों को पालन करते रहें, ध्यान से जप करते रहें, तो अवश्य ही कृष्ण का कृपा हमें मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कारण है भगवान फिर बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्य युक्त वियुक्तानाम योगक्षेम अभयाम्नाम। जो आई लैक व्हाट आई विल प्रोवाइड व्हाट यू लैक। व्हाट डज दिस मीन? कि मैं जो कमी आपको रह जाएगा वो मैं भरूंगा, एंड आई विल प्रिजर्व व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसको मैं संभालूंगा। ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी भगवान ने लिया हुआ है। वाई हुई उरी, ये हमारा 10% रह जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, हताश क्यों हो रहे हैं? हमें सिर्फ कृष्ण को अपने सिंसियरिटी दिखाना है और कुछ नहीं करना है। भले ही हमारे पास 99% गंदगी है, लेकिन हम सिंसियरली कृष्ण के सामने हमारे प्रयास को जो है जारी रखना है, कृष्ण को बताना है, कृष्ण हम जो है चाहे 1% भी गंदगी मेरे से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हमें सिर्फ कृष्ण को कन्विंस करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। जब इतना हम कर लेते हैं, बाकी पूरा का पूरा कृष्ण जो साफ कर देता है, अपना हमारे जो पूरा रिकॉर्ड ही साफ कर देते हैं। हम क्यों परेशान हैं? हमें इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभी तो 10% गया है, अभी देखो अभी हम 30 साल हो गया, अभी तो हमारा 5% ही साफ हुआ है, नहीं है, नॉट वरी। अगर पूरी तरह से हम जो है मुकाबले में हार रहे हैं, फिर भी हमारे ये जुझारूपन, ये जो डटे रहने की जो ये जिद्दीपन जो है, भगवान के सामने एक निष्ठा के हम प्रमाण अगर हम देते रहें भगवान को, तो भगवान बोलेंगे बेटा मैं खुश हूं तेरे पे, तूने क्या संघर्ष किया है। और फिर भगवान जो है हमारा ये बाकी जो कमियां हैं उसको पूरा कर देते हैं। हाँ जी बोलिए। ये जय श्री कृष्ण करके कोई हाथ ऊपर किए हैं ऑलरेडी, पहले मैं उनसे पूछ लूं क्या कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण करके नाम है, दिखाई पड़ रहा है। जय श्री कृष्ण करके नाम है, क्या है, किसका है? अपने अपने नाम को क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं? व्हाई इट इज जय श्री कृष्ण? हु इज दिस?
अनम्यूट भी नहीं हो रहे हैं। हाथ ऊपर करिए, हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण जो है, कहाँ गए? रेज योर हैंड, हरि बोल। या जय श्री कृष्ण, कहाँ गए? मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूं। ओके, सो आई विल गो टू सर्वपालक माधव प्रभु, बोलिए। जय श्री कृष्ण करके कोई हाथ ऊपर था, लेकिन मैं उनको अनम्यूट नहीं कर पाया। सर्वपालक माधव प्रभु कहाँ है? हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन में इतनी सुंदर कथा और इतने सुंदर लेक्चर दे रहे हैं। हम सबके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे भक्तों के माध्यम से मिल रहा है। और हमें तो ऐसे लगता है प्रभु जी कि अब जैसे जिस तरह से आप यात्रा कराते हैं, उसमें अगर आप हमें थोड़ा लेक्चर अधिक दें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और इस भावना से मैं आपके चरणों में कोट कोट धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत सारे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप ये चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग इसी मीटिंग में बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है। उनके पास कोई उनके बहाना नहीं है, नहीं तो तुरंत मैं पूछूंगा ये कहाँ गए। वो पत्नी को बोल के बोले, वो पत्नी को बोल करके निकल जाते कि प्रभु जी पूछेंगे तो बोल देना कि वो अभी काम से लेट हो गए और घर में ही सोए रहते। अब लॉकडाउन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबके बहाना बंद हो गया है। क्योंकि देखिए, ना तो मैं आप लोगों को कोई मनोरंजन करा रहा हूं, ना कोई चटपटा बातें करके वो जो कथा टाइप करके लोगों को जैसे कि वो मायावादी लोग जैसे बोलते हैं राम, हम सब राम के साथ हैं, हमारा राम राज्य है, एक मतलब गुड फीलिंग लेके आते हैं। लेकिन असलियत में राम है क्या? इधर हमारे अंदर रावण बैठा है। और रावण क्या है? काम क्रोध, काम 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 वासना रावण है। वो कभी भी हमें खींच करके नरक में फेंक देगा। रावण है मन में, राम तो अभी भी मन में। वो राम अभी वापस कहाँ आए हृदय में। तो अभी ये लॉकडाउन में लोगों को कोई बहाना नहीं है, नहीं तो कोई देखने को नहीं मिलता इधर मेरे को। 2-5 को छोड़ करके मेरा लेक्चर को झेलने के लिए कोई है किसी का रुचि? सब बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम। तो आपको अच्छा लग रहा है सुन करके? अच्छा लगा, बोलिए क्या प्रश्न था आपका? ये छोटा सा प्रश्न ये था कि जब हम जप करते हैं तो मन को, जैसे यात्रा में हम राधा कुंड में जप कर रहे हैं भक्तों के साथ, तो मन को वहां ले जा करके हम जप करते, ध्यान करके जप करते हैं, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है? जैसे हम हरिदास ठाकुर के समाधि पे जाके जप कर रहे हैं, या हम मायापुर धाम में जैसे भक्तों के संग जप कर रहे हैं, मन को वहां ले जा करके अगर हम ध्यान से आंख बंद करके जप कर रहे हैं कि हम भक्तों के संग जप कर रहे हैं, तो क्या ये इसमें कोई त्रुटि है, इसमें कोई अपराध या कुछ गलती हो तो बताएं। नहीं, मैंने जो बोला, जो हमारे प्रार्थना का 4 रूप होना चाहिए, जो सॉल्ट बताया ना मैं,
एक तो सॉरी फील करना है, माफी मांगना जी है, जी जी गुरु जी। या फिर जी सर। कुछ भगवान से कुछ मांगना है, या फिर भगवान को धन्यवाद देना है, जो चीज मिला हुआ है उस पर धन्यवाद देना जी है, या अगर कुछ नहीं तो भगवान के नाम का श्रवण करना है। और रही जी बात जो राधा कुंड में, राधा कुंड के बारे में सोच सोच करके जप कर रहे हैं, फिर सुनना छूट जाता है। एक काल्पनिक भाव लेकर के जब हम राधा कुंड में चले जाते हैं और राधा कुंड की छवि देखने लगते हैं, राधा कुंड के जो दृश्य हमें देखने, तो उसमें सुनने का थोड़ा बाधा आ सकता है। लेकिन ये बेटर है कि आप अपने पड़ोसी को याद करके या फिर कोई रिश्तेदार को याद करके जप करना, ये तो अच्छा है। हाँ? आप ऐसे याद करना नहीं कि मैं जब छोटा था तो भाभी मेरे को गरम गरम पकोड़े खिलाती थी और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इससे तो बेटर है आप राधा कुंड में बैठ करके जप कर रहे हैं, इससे तो बेटर है। लेकिन एक आप राधा कुंड में हैं या गोवर्धन में हैं, मायापुर में हैं, ये इतना मायना नहीं रखता है जितना कृष्ण के साथ आपके भावना जोड़ना। आपको कोई भावना से कृष्ण से जोड़ना है। आप कहीं भी है तो कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है। जो कृष्ण आपने मेरे को इतने अच्छे परिवार दिया है, इतने अच्छे नौकरी दिया है, आप उसके लिए धन्यवाद। कृष्ण मेरे तबीयत मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे मन मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरे परिवार मेरे को तंग कर रहे हैं, इसके लिए आप मेरे को मदद करिए। कृष्ण से कुछ मांगना। कृष्ण आप सब कुछ देने के बाद भी, मैं इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मैं ठीक से भक्ति नहीं करना, वो इसे माफी मांग। कृष्ण के साथ एक भावना का जोड़ना ये मायना रखता है, ना कि हम हिमालय में बैठे हैं, हम राधा कुंड में बैठे हैं, ये बेटर है। लेकिन इससे ज्यादा कृष्ण को सामने रख करके बात, जैसे कोई व्यक्ति से आप मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उसको कोई गलती से माफी मांगते हैं, उसे कुछ अगर मदद चाहिए तो मदद मांग लेते हैं, या फिर उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, भाई तुमने बहुत हमारी मदद करी, या फिर वो जो कुछ बोलता है उसको सुनते हैं। एक व्यक्ति से जब मिलते हैं तो हम करते क्या है, हम उससे मिलते हैं, हम ये 4 कार्य करते हैं। तो कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप से हमें डील करना है, ना कि हम राधा कुंड में बैठे हैं और हरिनाम चल रहा है और कृष्ण कहाँ है। कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप से हमें डील करना है, वो चाहे राधा कुंड में हो या मायापुर में हो या गोरखपुर में हो। वेरेवर आई एम कृष्णा, आई नीड टू सी यू, आई नीड टू मीट यू, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं जहां भी हूं आपकी जरूरत है मेरे को। कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापन करना है, फिर हमारा जो है भक्ति। और उसमें एक पर्सनल थ्योरी आ गया ना, जैसे आप जब कर रहे हैं और आप राधा कुंड में, तो वेयर इज द पर्सन, आप समझ रहे हैं क्या। सो बेटर वी शुड थिंक दैट वी आर विथ कृष्णा, और कृष्ण से हमें कुछ भावना से जोड़ना है। ये भावना से जुड़ना बहुत जरूरी है। सारे भक्त भावना से जोड़ते हैं। इसका मैं उदाहरण बहुत दे सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है और प्रश्न भी आ रहे हैं। हाँ? अभी 10 मिनट रह गया है। इसी काका का प्रश्न है कि जब करते वक्त आलस क्यों आता है। जब करते वक्त आलस क्यों आता है। अब लाइट भी चली गई।